हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रह्मांड से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसी लगती है। अभी रिसेंटली नासा ने एक अमेजिंग पिक्चर जारी की है जिसमें एक ब्लैक होल एक सन यानी एक तारे को निगलते हुए दिखाई दे रहा है। ये इमेज उस खगोलीय पिंड के नाटकीय अंतिम क्षणों को उजागर करती है जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक यानी ब्लैक होल के बहुत करीब चला गया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके एक वॉन्डरिंग यानी एक भटकते हुए ब्लैक होल का पता लगाया है जो पृथ्वी से 600 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक स्टार को निगलते हुए पाया गया है। जब कोई स्टार ब्लैक होल के ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स से स्पेगेटिफाइड हो जाता है यानी ब्लैक होल इस तारे को अपने एक्सट्रीम फोर्स से खींचकर गैस की लंबी पतली स्ट्रीम में तोड़ देता है, तब ये स्ट्रीम्स ब्लैक होल के चारों ओर स्पाइरल शेप में घूमती हैं और एक एक्रेशन डिस्क का निर्माण करती हैं। इस डिस्क के अंदर का इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन स्टार के रिमेन्स को लाखों डिग्री तक गर्म कर देते हैं, जिससे शक्तिशाली विस्फोट के साथ लाइट, एक्सरे और हाई एनर्जी रेडिएशन उत्पन्न होते हैं और फाइनली उस स्टार को निगल लिया जाता है। इस रेयर कॉस्मिक इवेंट को टाइडल डिसरप्शन इवेंट यानी TDE कहा जाता है। ठीक इसी इवेंट को स्पेस और अर्थ पर लगाए गए टेलीस्कोप्स के द्वारा डिटेक्ट किया गया है, जिसकी इमेज नासा ने रिलीज़ की है। ये इमेज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की कंबाइंड इमेज है। इसमें दोनों टेलीस्कोप्स ने एक दूर स्थित आकाशगंगा में इस टाइडल डिसरप्शन इवेंट को कैप्चर किया है जो एक ब्लैक होल द्वारा एक तारे को निगलने के कारण हुई है। इस इवेंट से उत्पन्न हुआ रेडिएशन का विस्फोट इमेज में गैलेक्सी के केंद्र से थोड़ा हटकर दिखाई देने वाला ये छोटा सा ब्राइट डॉट है। लेकिन सरप्राइजिंगली 1 मिलियन सोलर मास वाला ये ब्लैक होल अपनी होस्ट गैलेक्सी के केंद्र में स्थित नहीं है, जहां आमतौर पर विशालकाय ब्लैक होल पाए जाते हैं, बल्कि ये अपनी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 2600 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इसके अलावा इस आकाशगंगा के केंद्र में एक और भी विशाल ब्लैक होल पहले से ही स्थित है। आकाशगंगा के केंद्र में ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल गैसों को आकर्षित करता रहता है और एनर्जी एमिट करता रहता है। यही प्रोसेस इसको एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के रूप में पहचान दिलाती है। TDE के इस केस में छोटा ब्लैक होल अलग थलग और लगातार एक मूविंग कंडीशन में गैलेक्सी में भटक रहा है। हालांकि ये दोनों ब्लैक होल एक ही आकाशगंगा में मौजूद हैं, इसके बावजूद ये एक बाइनरी सिस्टम के रूप में बंधे हुए नहीं हैं। अब तक के स्काई सर्वेज में लगभग 100 ऐसे TDEs को स्पॉट किया जा चुका है, जिसमें ऐसे सभी इवेंट्स गैलेक्सी के सेंटर में स्थित ब्लैक होल की वजह से हुए हैं। ये पहली बार है जब एक ऑफसेट TDE यानी आकाशगंगा के केंद्र से दूर विस्थापित टाइडल डिसरप्शन इवेंट की पहचान की गई है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।